हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो पियोन यानी चपरासी का 8वां प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा दिया है। अगर उसे आपने नहीं किया है तो आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जरूर अवश्य देख ले, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह जो मॉडल है बिल्कुल ही एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आएंगे। बेशक क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, लेकिन दम जो मॉडल सेट है बिल्कुल हूबहू पियोन जैसा ही आएगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही 85 जो क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन आएंगे पियोन में। ठीक है, 35 हिंदी और 35 मैथ। ठीक है, और 15 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश के होंगे। ठीक है, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में 85 आउट ऑफ आपको, अगर आप 70 लाते हैं, पिछले बार का कट ऑफ गया है, तो आपका रिजल्ट हो सकता है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी अगर 62 85 आउट ऑफ तो वो बने रहेंगे। ठीक है, और एससी की बात करें, एससी तो पिछले बार की बात करें तो 55 कट ऑफ गया था। ठीक है, तो आप देख ले, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं 85 क्वेश्चन है हूबहू सेम मॉडल जैसा। ठीक है, पियोन चपरासी का। और ये जरूरी नहीं है कि देखिए मैथ और हिंदी इंग्लिश आएंगे तो सभी क्लर्क में भी, स्टेनो में भी और कंप्यूटर में भी, तो ये सभी के लिए अनिवार्य है। जो स्पेशल अगर 85 क्वेश्चन है वो सिर्फ मॉडल जैसा 85 जैसा 85 यानी पियोन जैसा है। ठीक है, तो आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। हमें जो गलत स्पेलिंग जो है उसे चुनना है और बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में से 21 नंबर में है कौन सा स्पेलिंग जो है वो गलत है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन में से देखिए आपको एक ऑप्शन देखना है जिसमें स्पेलिंग गलत है। ठीक है, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग का स्पेलिंग जो है ये मिसस्पेल्ड है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मिस होता है अनुरूप। ठीक है, कलेक्शन का सही है, उसके बाद कंसोलिडेशन का सही है, कंप्लेंट का सही है। ठीक है, बाकी ये जो सी है, सी, ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्पेलिंग की बात करें तो CORRESPONDING राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए, लिख देते हैं CORR, ठीक है, ESPONDING। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर में देखिए कौन सा स्पेलिंग गलत है। ठीक है, देखिए अगर 22 नंबर आप देखेंगे तो इसमें जो आपको मिलेगा प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन जो है उसका स्पेलिंग गलत है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा सी। ठीक है, सी का प्रिसीजन मिस होता है आपका संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण। ठीक है, बाकी ABD जो है इसका स्पेलिंग सही है, सी का इसमें मिसस्पेल्ड है। ठीक है, सही स्पेलिंग की बात करें इसकी तो देखिए PRECISION होगा। ठीक है, इसमें डबल एस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए 23 नंबर में देखना है कि कौन सा इसमें स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है। ठीक है, देखिए इसमें अगर बात करें सेंसिबल सही है, फिजिबल सही है, एक्सेसिबल सही है। ठीक है, सी जो है ये गलत है। ठीक है, सी का स्पेलिंग देखिए, कंपैटिबल का स्पेलिंग क्या होता है, COMPATIBLE, ये राइट आंसर हो, ये होता है सही स्पेलिंग। ठीक है, बाकी जो सी है ये गलत है। ठीक है, सी मिसस्पेल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पढ़ाई को आप ऐसा कीजिए कि आप खेल खेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं किताबी कीड़ा नहीं बनना है। जो लोग किताबी कीड़ा बनते हैं ना, वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, उतना ही पढ़ना है जितना चल बन जाए, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है और कम भी नहीं पढ़ना है। एक लिमिटेशन, एक माध्यम के तहत। ठीक है, जिसके अनुसार आपका काम बन जाए। ठीक है, जिसके तहत आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो ऐसे तो पढ़ाई का अंत सीमा नहीं है। आप बूढ़े भी हो जाओगे तो पढ़ाई करते रहना है, कोई इसका अंत नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना है। बस आपको विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ आपको जानकारी के अनुसार पढ़ना है, सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ना है। ठीक है, उस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देंगे। जहाँ से आपको लगता है कि मुझे अगर इस पोर्शन को मैं पढ़ता हूँ वहाँ से मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो आप वही करें। ठीक है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और ए सेंटेंस। ठीक है, देखिए
ऑल द कस्टमर्स ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, देखिए ऑल द कस्टमर ऑफ द बिजनेस, इसमें इसका मतलब होता है ग्राहकगण। ठीक है, ग्राहकगण जो होता है ग्राहकगण, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन के मुताबिक अगर देखें तो क्लाइंटेल होता है। ठीक है, क्लाइंटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका मतलब होता है ग्राहकगण। ठीक है, पैलेस फॉर कीपिंग बोर्ड, ए पैलेस फॉर कीपिंग बोर्ड। देखिए इसमें कहने का मतलब है ए पैलेस फॉर कीपिंग बोर्ड, मतलब कि पक्षीशाला। ठीक है, ये पूरा वर्ड का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का पक्षीशाला। तो पक्षीशाला को हम और कैसे सिंपल भाषा में बोलेंगे? एवियरी। एवियरी मीन्स पक्षीशाला होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब है कि छलिया जो लोग होता है ना, छलिया या बहुरूपिया, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए छलिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग। ठीक है, हमें इसमें अपोजिट मीनिंग निकालना है। ठीक है, हेजिटेट है। ठीक है, हेजिटेट है, हेजिटेशन जिसको बोलते हैं उसी का रूप है हेजिटेट। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है हिचकिचाना। ठीक है, हिचकिचाना होता है। इसका क्या हो जाएगा? विलोम क्या होगा? देखिए इसका विलोम की बात करें, एडवांस होगा, जो ज़्यादा बोलता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है डी टेस्ट। डी टेस्ट मीन्स होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? देखिए इसका विलोम की बात करें तो इसका हो जाएगा ये डोर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ये डोर मीन्स क्या होता है? पूजा करना या प्रशंसा करना। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है डेनी मीन्स होता है इनकार करना। ठीक है, क्या होता है? इनकार करना। इसका विलोम क्या होगा? एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, देखिए दिया है साइंटिलेटिंग, दिया है साइंटिलेटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये देखिए अगर सबसे पहले इसकी बात करें, हाई का, यह कि एडजेक्टिव के फॉर्म के रूप में है। ठीक है, साइंटिलेटिंग का मतलब होता है टिमटिमाना या चमकना। ठीक है, इसको भी अगर हम दूसरे रूप में बोलें, वेरी क्लेवर भी बोल सकते हैं, अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं, ग्लाइटरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइटरिंग। ठीक है, अभी मैंने बताया क्या होता है? टिमटिमाना, चमकना। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पेशेंस होगा। दुनिया में देखिए सबसे अगर कोई आपका विरोधी होगा ना तो पड़ोसी होता है। ठीक है, इसलिए पड़ोसियों से आपको सावधान रहना है। ठीक है, देखिए आपके गार्जियन चाहेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए, 30 साल हो जाए, 35 साल हो जाए, चाहे 25 साल हो जाए, जितना भी हो जाए, लेकिन पड़ोसी जो होता है लोग, वो आपको बहुत ही देख कर वो अंदर से ईर्ष्या करेगा कि फलाना आदमी का जो लड़का है अभी तक घर पे बैठा है। इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करो यार, आगे बढ़ना है तो। ठीक है, दुनिया क्या कर रही है डजेंट मैटर, आप क्या कर रहे हो ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांजिएंट दिया है। ठीक है, ट्रांजिएंट। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक एडजेक्टिव के फॉर्म में है। ठीक है, इसका मतलब होता है नश्वर या अस्थायी। ठीक है, इसको बोल सकते हैं फ्लीटिंग भी बोल सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, फ्लीटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्लीटिंग। ठीक है, मोमेंटस दिया है, मोमेंटस। ठीक है, मोमेंटस मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। ठीक है, अगर इसकी विलोम की बात करें तो क्रूशियल भी हो जाएगा, डिसीव भी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम और फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है आपको? ये दे दिया आपका पेज दे दिया है। ठीक है, और इसमें क्या करना है? आपको चुनना है। क्या करना है? चुनना है। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ द लीडिंग एक्टर इन द प्ले डाउन। देखिए जो लाइनिंग कर दिया है ये डार्क में, ब्राउड द हाउस डाउन। ठीक है, उसका मीनिंग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मिलना है जो इससे मैच करता हो। ठीक है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ब्रिंग द हाउस डाउन। ठीक है, कहने का मतलब है टू मेक एवरीवन लव और चीर। ठीक है,
प्रत्येक आदमी को हंसाना भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा, चुनिए। देखिए इसमें आपका राइट आंसर होगा मेड द ऑडियंस अपलॉड इंथोस्टिकली, ठीक है, इंथोसिस्टिकली, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीपल लाइक हर हु आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए इसका, ठीक है, इसमें से आपको चुनना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए इसका राइट साल्ट ऑफ द अर्थ दिया है, ठीक है, कहने का मतलब है ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन दैट यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन, ठीक है, एक अच्छा व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति, ठीक है, हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित रहता है, ठीक है, कहने का मतलब है साल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बी, गुड ऑनेस्ट एंड आइडियल, ठीक है। जैन earned पिन मनी वर्किंग पार्ट टाइम एज ए वेटरेस, ठीक है। देखिए इसमें कहने का मतलब जो डार्क में दिया है पिन मनी को आप कैसे इससे रिलेट करोगे। देखिए पिन मनी को बोलेंगे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी डैट यू अर्न, ठीक है, एक रुपया का वैसा स्मॉलेस्ट भाग जिसे आप कमाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, सी हो जाएगा। उसके बाद आ गया फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। देखिए सेंटेंस दिया है, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, ऑप्शन दिया है, ये दे दिया, ठीक है, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही वर्ड फिल करना है, ठीक है। देखिए बिसाइड हैविंग ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू फेस एन इंटरव्यू विथ डैश एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इस सेंटेंस का मतलब है कि आपको ऐसे शब्द को चूज करना है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जिससे उत्पन्न हो, इनसे रिलेट करता हो, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन से रिलेट करता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ठीक है, यानी आपके पास आप कोई भी काम करते हो तो आपके पास पैसेंस होगा तो आप आराम से करोगे, जाहिर सी बात है। विथ ईजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए, ईजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम दी फाइंडिंग वी कैन डैश दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको ऐसा शब्द लेना है जो इससे निष्कर्ष निकले, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए इन्फर होगा, ठीक है, इन्फर मीन्स क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द शॉप एट द इंडियन एयरपोर्ट हैव टू डैश, द शॉप एट द इंडियन एयरपोर्ट हैव टू डैश, क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से आप क्या भरेंगे। देखिए एयरपोर्ट पर इंडियन रुपीस की अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में मूल्य की जो प्रदर्शित भावना करती है, यानी वो क्या करता है, मूल्य को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले। 4 मेंबर टू बोरो मनी फ्रॉम द एसोसिएशन 3 डैश नीड टू बी मेट, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 3 शर्तों को पूरा करने का मतलब क्या है, 3 शर्तों को पूरा करने वाला ये वाक्य दे रहा है, ठीक है। आपको शर्त पूरा करना है, ठीक है। तो शर्त के लिए क्या प्रयोग करते हैं आप, कंडीशन होगा, जाहिर सी बात है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दी साइको इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन द ऑफ डैश ऑफ द मच डिबेट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, सोशियो पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सोशियो, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन डैश ऑफ मच डिबेट, ठीक है। देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या दिया है, सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिबेट मतलब होता है वाद विवाद करना है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी सब्जेक्ट के ऊपर आप करेंगे, ठीक है। तो ये था फ्रेंड हमारा इंग्लिश का 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हिंदी कितने आएंगे, 35, ठीक है। आपको पता है कि हिंदी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 35 रहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी और मैथ पर विशेष ध्यान देंगे, इंग्लिश सभी पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कृति क्या है, मैथिली शरण की गुप्त की कृति क्या है। देखिए मैथिली शरण की कृति यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती ये है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए विष्णुप्रिया भी दिया है, यशोधरा भी दिया है, भारत भारती भी दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। इसको बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है फ्रेंड, इसको बहुत ही ध्यान से बनाना है, ठीक है, गलत नहीं करना। देखिए, संगम का संधि विच्छेद की बात करें तो इसमें क्या होगा, सम, ठीक है, सम प्लस, यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है, सम प्लस उसके बाद गम, ठीक है, संगम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। देखिए, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। देखिए, त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसमें, द्विगु समास बोलेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, संधि और समास में आपको सबसे पहले तो अंतर जानना चाहिए। देखिए, संधि में दो, संधि किसे बोलते हैं, दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसे संधि कहते हैं, लेकिन समास में दो पदों का मेल होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतेवासी का अर्थ क्या है। अंतेवासी का अर्थ क्या है, देखिए, अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के नज़दीक बैठने वाला शिष्य, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, अंतेवासी, यानी गुरु के जो नज़दीक बैठता है शिष्य उसे बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, ठीक है। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। देखिए, समुद्र के पर्यायवाची की बात करें, रत्नाकर जो होता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं रत्नाकर, ठीक है। रत्नाकर फ्रेंड जो होता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। देखिए, समुद्र का पर्यायवाची की बात करें तो इसे सागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सागर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रत्नाकर सागर, और जलधाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलधाम, ठीक है, जलधाम भी बोलते हैं, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। जल्दी भी बोलते हैं, और इसको एक और बोलते हैं नीरनिधि, ठीक है, नीरनिधि। याद रखेंगे, ये सब समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर, डी, ठीक है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 7 नंबर में देखिए, वचन की दृष्टि से अगर सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मित्र, मित्रवत जो है वो सही जोड़ा नहीं है। मित्र का बहुवचन मित्रों होता है। क्या होता है, मित्र का बहुवचन मित्रों होता है, ठीक है। मित्र का क्या होता है, बहुवचन मित्रों होता है। अब वचन का अर्थ क्या है, बोली या कथन, ठीक है। क्या बोलेंगे, वचन का अर्थ होता है बोली या कथन, ठीक है। तो समान अर्थ में व्यक्तिवाचक या द्रववाचक या भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्यों होगा। जहाँ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा देखिए ये जो हम सेट करवा रहे हैं ना, आप बिल्कुल एग्जाम के पहले तक, एग्जाम के एक दिन पहले तक पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना हम करवाएंगे, ठीक है। आपको और कुछ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं, आप इतना कर लीजिए, ठीक है। आप अगर नहीं, आपका स्कोर अगर 70+ आएगा तो फिर आप मेरा चैनल जो है वो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, जो हम करवा रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि बहुत ही, ये विश्लेषण करने के बाद हम सेट जो इम्पोर्टेंट होता है वही करवाते हैं हम। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइनिंग से करते जाएं, वही करते हैं, वही करवाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वही, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो कोई भी सेट में कुछ भी बना कर दे देगा, वैसे पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, सिलेक्टेड है, उसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो करवा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है। वहाँ कौन सा समास होता है, देखिए, जहाँ उपमान हो या उपमेय हो, ठीक है, विशेषण विशेष संबंध हो, वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। क्या होगा, कर्मधारय समास, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद विशेष हो, ठीक है, एवं पूर्व पद और उत्तर पद, उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे ही कर्मधार समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, नीलकमल, क्या हो जाएगा, नीलकमल, कर्मधारय समास का नीलकमल हो जाएगा, जो नीला है, जो कमल है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यावर का अर्थ क्या है, यावर का अर्थ क्या है। देखिए, ऑप्शन दिया है 4, ठीक है, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, ठीक है। दूसरा दिया है किसी भी वस्तु को अकस्मात यानी अचानक प्रस्तुत करने वाला,
या एक स्थान पर निकट टिक कर न रहने वाला या इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? देखिए यावर का अर्थ होता है जो एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला हो, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए खाना बदोश और घूमने वाला प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए यावर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सॉरी इंग्लिश राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? देखिए ये बहुत ही सिंपल है। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? देखिए अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करें तो ये जो ऊपर है, ठीक है, आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद सही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। न्यून है, ठीक है। न्यून का विलोम क्या होता है? देखिए न्यून का विलोम क्या होगा? न्यून मीन्स क्या होता है? देखिए न्यून का मतलब होता है अल्प या कम या थोड़ा अधिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। देखिए नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना का मतलब क्या है? देखिए नाक भौं सिकोड़ना का मतलब होता है किसी से आप घृणा करते हैं, ठीक है। आप ही के क्लास में कोई बॉयज होगा या गर्ल होगा, गर्ल के लिए गर्ल, ठीक है। आपके क्लास में देखते होंगे कि जो टैलेंट खूब इंटेलिजेंट या एक्सीलेंट लड़का या गर्ल होगी, वो जो उसे कमज़ोर छात्र होंगे वो देखिए एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो जल्दी बोलेंगे नहीं आपसे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप तेज़ हैं तो जो आपसे कमज़ोर है उसको मदद करें, ठीक है। जब आप दूसरे को बताओगे तो आप ऑटोमेटिक और आगे बढ़ोगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को निकाल देना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए नाक भौं सिकोड़ना का मतलब है आप किसी से घृणा करते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर सी। वाक्य में प्रयोग जो हुआ है, गरीब को देखकर कोई भी देखे नाक भौं सिकोड़ता है, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। गरीब गरीब है, कोई भी इंसान जन्म से गरीब नहीं होता है, ठीक है, कुछ मजबूरियां होती है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द वसूद है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द वसूद है? तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये ऐतिहासिक ही केवल शुद्ध लिखा गया है, ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आरोह दिया है, क्या है? आरोह। आरोह का मतलब होता है ऊंचे स्वर से उच्चारण करना, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा अवरोह, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। देखिए 16 दिया है, 16 में क्या करना है? इसमें दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हाथ पैर मारना, ठीक है। क्या है? हाथ पैर मारना, ठीक है। हाथ पैर मारना का मतलब क्या होता है? यानी आप प्रयत्न करना, कोशिश करते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए अभी आप बिहार सिविल कोर्ट में चपरासी या क्लर्क या स्टेनो या कंप्यूटर का सीट आपने चूज किया है, भरा है, ठीक है। आप अभी प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? चपरासी का, ठीक है। तो आप प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं चपरासी के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जैसे कि नौकरी के लिए उसने बहुत हाथ पैर मारा, वो भी चपरासी के पोस्ट के लिए, फिर भी सफलता नहीं मिली, ठीक है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी। कटु का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए कटु का अर्थ होता है कड़वा, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा? मधु होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? देखिए जिसकी गहराई का पता ना लग सके, ठीक है। ऑप्शन देखिए अच्छा से, ठीक है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे हम अगाध कहते हैं। क्या कहते हैं? अगाध, ठीक है। अन्य शब्द के अर्थ की बात करें, देखिए गहर, गहर मीन्स क्या होता है? दुर्भेद या विषम स्थान। असाध जिसे साधा ना जा सके। अबाध यानी निरंतर, ठीक है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, अगाध, ठीक है। उसके बाद देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो देता है, दानी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो दात्री हो जाएगा, ठीक है, दात्री। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी। हिमकृतनी किसकी रचना है? हिमकृतनी किसकी रचना है? देखिए हिमकृतनी ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है इसे, ठीक है।
माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने और भी हिम तरंगिनी, वनवासी, साहित्य देवता, माता, युगचरण, ये सब इन्होंने बहुत सारी ऐसे किताबें लिखी हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अभी 15 क्वेश्चन और मिलेंगे क्योंकि 35 क्वेश्चन आपको पियोन यानी चपरासी में पूछे जाएंगे। और अभी जाइएगा नहीं, आपको 35 मैथ भी करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और वही है जो मॉडल में आएगा। ठीक है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए बताइए, देव जो महान है वो किस समास का उदाहरण है? देखिए आपको पहले मैंने ये सेट में शायद रिपीटेड है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसलिए इसे इग्नोर आप नहीं करेंगे। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है ना, देखिए पहला ऑप्शन और दूसरा सी डी देखिए। ठीक है, देखिए चलिए बताइए, देखिए देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? तो देखिए देव जो महान है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। मैंने पहले ही बताया है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेषता बतलाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, इस तरह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो देखिए संपन्नता का विलोम शब्द निर्धनता होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? देखिए पीछे चलने वाले शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं अनुगत। ठीक है, अनुगत। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कट जाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए कट जाना मुहावरे का अर्थ है विभाजित करना नहीं और टुकड़ों में बंटना नहीं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कट जाना मुहावरे का अर्थ देखिए, अगर सही बोले तो इसका मतलब होता है अपने आप को छिपाने का प्रयास करना। ठीक है, कट जाना, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपके सामने कोई पड़ा, ठीक है, आप वहीं से रास्ता कट लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आंखें चुराना, एक दूसरे से छिपाने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, घर का परिवाची शब्द क्या होगा? घर का परिवाची शब्द क्या होगा? तो घर का परिवाची शब्द गे होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? देखिए वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कारणवाचक अवयव है। ठीक है, क्या है? कारणवाचक। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है निष्फल निवेदन। ठीक है, निष्फल निवेदन। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है आपका कि आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ठीक है, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, दिमाग काम न करना। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज राजो किसकी रचना है? तो देखिए पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ये आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा है? किसने लिखा है फ्रेंड? देखिए तो इसकी राइट आंसर देखिए, पृथ्वीराज चौहान के जीवन की घटनाओं के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये चंद्रबरदाई ने लिखा है। ठीक है, चंद्रबरदाई, जयदेव नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, आग लगनते झोपड़ा जो निकल सो लाभ, इसमें इसका मतलब क्या है? देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका ये वाक्य ये बोल रहा है कि नुकसान होते होते जो बच गया वही बहुत है। ठीक है, नुकसान सो हो गया, लेकिन जो है अब वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नुकसान होते होते जो बच गया वही बहुत है। ठीक है, नुकसान होते होते जो बच गया वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या है? आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, आप जानते हैं कि आपसे यूपीएससी नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर भी आप देखिए निकलेगा क्यों नहीं, लेकिन आपको पता है कि यूपीएससी का सिलेबस टफ है, फिर भी आप 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कैसे यूपीएससी निकलेगा? यानी जानबूझकर आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, जो मरने वाला हो उसके लिए एक शब्द दीजिए। देखिए जो मरने वाला है उस स्थिति में उसको हम मरणासन कहेंगे। क्या कहेंगे? मरणासन। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं। ठीक है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है खूबसूरत। ठीक है, और अचानक अनबन हो जाती है। ठीक है, और अनबन होने के बाद आप उसे बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो मान नहीं रही है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं?
आप मतलब जी तोड़ लगे हुए हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं तो मैं मतलब मरने के कगार पर हैं, ठीक है, फिर भी तो उसी को बोलते हैं मरणासन, ठीक है। इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात करें तो बुनियाद जो है राइट आंसर सी, क्योंकि यही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? देखिए निम्न में से अगर तद्भव शब्द की बात करें तो देखिए चकवा जो है, चकवा वो तद्भव है, ठीक है। यहाँ पर है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये है तद्भव, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु स्थान भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु स्थान भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं संज्ञा। किसी वस्तु के जगह स्थान भाव विचार का बोध उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 35 हिंदी कंप्लीट हो गया, इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया। अब अभी बचा है कितना? 35 मैथ बचा है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है फ्रेंड कि कल से मैथ का स्पेशल प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। वो दूसरे सर आ रहे हैं, ठीक है। आपको 10 पूरा बोर्ड पर पढ़ाएंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन के तहत बताएंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा 35 वो बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। बिल्कुल भी वैसे आपको बनाने की ज़रूरत है, ठीक है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैथ देखिए, दिया है यदि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण B पर है, यदि tan A √3 है तो sin A cos C और cos A sin C का मान क्या होगा? देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि sin A प्लस C, आपने पढ़ा होगा sin A प्लस B, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं sin A इंटू cos C, यहाँ पर C है इसलिए मैंने C लिखा। उसके बाद प्लस देंगे, फिर उसके बाद सेम cos A इंटू साइन C, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ABC में B जो है वो समकोण है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए साइन लिखेंगे इतना, A प्लस C का मान आपको देखिए यहाँ पर दिया है, एक समकोण है, ठीक है। और tan A का मान √3 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, अगर आपको B निकालना है तभी 19 हम घटा देंगे तभी ना समकोण होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 180 में से 90 आप घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? साइन 90, ठीक है। और आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। इस तरह इसका राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वृत्ताकार रास्ता का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 2a और b है तो इसका क्षेत्रफल डैश वर्ग इकाई है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे आप, आपको पता है वृत्ताकार क्षेत्रफल कितना होता है। सबसे पहले वृत्ताकार पथ बनाइए, ये ठीक है, बन गया आपका, ये आपका पथ हो गया, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल पाई लेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एक 2a है एक b है, ठीक है। तो हम 2 लेंगे, हमारा त्रिज्या 2 हो जाएगा, यानी पाई हो जाएगा। एक को हम r² कैपिटल ले लेंगे और एक को स्मॉल, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, पाई बड़े r² का मान कितना? 2a मान लीजिए, दिया है, ठीक है। उसके बाद एक स्मॉल का कितना दिया है? b, ठीक है। फॉर्मूले के अनुसार मैंने सेट कर दिया। अब इसको तोड़ेंगे आप तो पाई इंटू 4a² माइनस b², ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन कमलेश से दोगुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? मोहन इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए सबसे पहले मैंने जो 7 नंबर का जो प्रैक्टिस है उसमें मैंने क्या किया, कल करवाया था इस तरह का क्वेश्चन अगर देगा तो सबसे पहले एक मोहन इधर ऐसे लिखेंगे, उसके बाद एक कमलेश, ठीक है। मोहन की क्षमता कार्य करने की 2 है और कमलेश का 1 है, ठीक है। तो हम निकालेंगे डायरेक्ट कार्य कितना हो जाएगा, उसका क्षमता, ठीक है, उसका क्षमता और कमलेश का समय, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कुल कार्य, ठीक है। देखिए मोहन का कितना है 2 और कमलेश का, तो दोनों का कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य
3 हो गया, ठीक है। और इसके साथ मैं कार्य निकालने के लिए मैंने क्षमता में समय से गुना किया था, ठीक है। ऑप्शन में कितना दिया है, कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 22, तो 3 में 22 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 3 में जब 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 66, ये कुल कार्य 66 हो गया, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, मोहन द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो मोहन कितने दिन में करेगा, तो देखिए मोहन का कितना दिया है 2 दिन, ठीक है, 2 गुना करता है, ठीक है। तो 66/2 हो जाएगा, काटिए 33 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापर्त यानी HCF जिसे बोला जाता है और लघुत्तम समापर्त जिसे LCM बोला जाता है, क्रमशः 6 और 36 है। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरी संख्या बोल रहा है तो मैंने पहले इसका फार्मूला बताया था दूसरी संख्या निकालने का कि HCF गुने MCF, ठीक है, बटा पहली संख्या, ठीक है, बटा पहली संख्या। फार्मूले पर पुट कर देना है। HCF दिया है आपका कितना 6, MCM कितना दिया है 36, अब पहली संख्या आपको पता है दिया है 12, ठीक है। 6 दूना 12 और 2 से काटिएगा 2 का 2 और 2 8 16, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए तो आपको फार्मूले की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आप माध्य निकालेंगे। माध्य मैंने बताया है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या बटा माध्य निकालने के लिए कितनी संख्या दो, तो हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट करना है वैल्यू। पूछ रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं को, तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो क्या 2 से विभाज्य ना हो, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा, ठीक है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, ठीक है। तो प्रथम संख्या कितना है 1 है, अंतिम संख्या कितना है 19 है, बटा में कितना था 2 है, ठीक है। काटेंगे 20/2 आएगा यानी आधा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट आंसर डी हो गया, ठीक है। समझ गए कैसे हुआ। उसके बाद देखिए यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 है तो C अनुपात A कितना होगा। इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, जो रेशियो में दिया है उसे हमें रेशियो में लिख लेना है, ठीक है। फिर उसको जैसे रेशियो में है तो बटा में लिखेंगे, ठीक है। देखिए A अनुपात B है, इसको हम कैसे लिखेंगे, A/B लिखेंगे। इसका मान कितना है 2:3, ठीक है, 2:3, तो हम इसको 2/3 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद है B अनुपात C, ठीक है, इसका मान कितना है 4:5, तो इसको हम 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालिए A/C कैसे हुआ अभी आपको बता दिया मैंने, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A/B गुने B/C, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए केवल, ठीक है, आपको A अनुपात C निकालना था, ठीक है ना। वैल्यू पुट कीजिए, A/B का मान है 2/3, B/C का मान है 4/5। आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15, ठीक है, 8/15, ठीक है। यानी हम C अनुपात A को कैसे लिखेंगे 15:8, ठीक है। इस तरह राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका हम आंसर बता देते हैं C होगा, ठीक है, इसमें जान नहीं है। नेक्स्ट देखिए एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। देखिए इसमें पूछ रहा है कमी, ठीक है, तो आपको देख रहे हैं कि एक संख्या में पहले ही 5% की कमी कर दी गई है, तो आपको पता है, और एक में 5% की वृद्धि। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -5% कमी हो रहा है, लिख दिए, कमी का मतलब माइनस, ठीक है, और एक में कितना हो रहा है 5% यानी प्लस वृद्धि, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। परसेंटेज में है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी परसेंटेज होगा, ठीक है। इसको जब आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो -5 गुने 5/100, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -25 यानी 100%, काटिएगा तो आपका मान आएगा 0.25%, ठीक है। ऑप्शन में देखिए
तो ये कितना कमी होगा 0.25। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। देखिए सिंपल है, इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, वेरी सिंपल, 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रय मूल्य को सीपी और विक्रय मूल्य को एसपी। सीपी का 8 दिया है और एसपी का 10। ठीक है, डायरेक्ट इस पर क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ किस पर लेते हैं, हम लेते हैं यानी क्रय मूल्य पर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी आपका सेलिंग प्राइस 10 है, हानि क्रय मूल्य कितना है 8, ऊपर वाले को क्रय मूल्य लेकर चलते हैं। ठीक है, ये 8/10 है। ठीक है, तो इसमें आपको जाहिर सी बात है देखने से जो विक्रय मूल्य है ज़्यादा है यानी लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यानी लाभ प्रतिशत बराबर 10 - 8 घटाएंगे, डायरेक्ट मैंने ऐसे कर दिया, गुने 100। आप 2 भी लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो काटेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, घटाने के बाद 4 हो जाएगा और ये 25। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी 25% का लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2% का ब्याज 50 रुपया है, समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप देख लीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में है क्या नहीं है। देखिए आप प्रश्न पढ़ेंगे अच्छा से तो इसमें आपको मूलधन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिंपल आप मूलधन का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, आपको पता है मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। मैं लिख देता हूँ, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ठीक है, अब इस पर आपको पुट करना है। ठीक है, ब्याज कितना दिया है 50, 100 फॉर्मूला होता है। ठीक है, समय कितना दिया है 5 और दर कितना 2%। ठीक है, काटिए ना, काटिए इसे आप, 5 दूना 10। ठीक है, इसे काटेंगे तो 10 यानी 500 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 500, मूलधन कितना आ गया 500 मूलधन आ गया। ठीक है, अब आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला निकालने के लिए यानी CI जिसे बोला जाता है, क्या होता है CI बराबर P × 100 प्लस समय। ठीक है, समय बटा 100, उसके बाद स्क्वायर -1। ठीक है, इस पर पुट कर दीजिए आप। P का मान 500 अभी आपने निकाला। ठीक है, 100 फार्मूले में है, समय कितना दिया है 5, फिर फार्मूले में 100 है, यहाँ पर स्क्वायर है, -1 है। सॉल्व कीजिए इसे, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 51.25 आएगा। ठीक है, कितना आएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समानांतर श्रेणी का सवाल है 10वां का। देखिए मैथ का जो लेवल रहेगा 9th और 10th का ही रहेगा। ठीक है, 11 12 आपको नहीं पढ़ना है, 8 9 10 आप मैथ पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसमें दिया है समानांतर श्रेणी 2 7 12, तो 10वां पद क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए टर्म जो दिया है सीरीज आपका 2 7 12, अंतिम पद 10। ठीक है, 10वां पद, सॉरी 10वां पद कितना दिया है, 10वां पद ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो दिया है आप क्या करेंगे, जो पहले स्टार्टिंग से जो होता है उसी को हम पहला टर्म मान लेते हैं, पहला पद। ए बराबर यानी पद, पहला पद को हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, डी निकालने के लिए सर्वांतर जिसे बोला जाता है, ठीक है, उसको दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। ठीक है, दूसरा पहला पद आपका 2 हो गया, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है। ठीक है, तो दूसरे पद में से पहले को घटाइए, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 7 में से 2 गया 5, यानी डी का मान कितना आ गया 5। ए का मान पहला टर्म कितना है 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। हमें 10वां पद निकालना है यानी n निकालना है। ठीक है, a का मान दिया है 2। ठीक है, प्लस n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10वां पद n 10 दिया है। ठीक है, फॉर्मूले में 1 था, 1 लिख दिया, d का मान कितना आया है 5। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 2 + 10 - 1 ×
डी का मान, डी तो निकाला था मैंने, तो यहाँ पर डी के जगह 5 आएगा, सर्वांतर डी, ठीक है, अंतर निकाला था जो। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 + 9 × 5, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 47 आएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, यदि एक चतुर्भुज के कोण 4:9:11:12 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। क्या करना है, सबसे बड़े पद का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है कि देखिए कोई भी चीज़ अनुपात में रहेगा तो उसे आसान बनाने के लिए आप उसे x में मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x में, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि चतुर्भुज का जो कोण है वो 4x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 11x हो जाएगा और 12x हो जाएगा, ठीक है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360, कितना होता है 360, तो 4x + 9x + 11x + 12x, ठीक है, बराबर 360। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका मान कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि a + b + c = 10 है, ab + bc + ca = 31, तो a² + b² + c² मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, ये भी आपका 9th क्लास का सवाल है, ठीक है, 9th में ये पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका दिया है प्रश्न में a + b + c का मान 10 दे दिया है, ठीक है। देखिए और क्या पूछ रहा है कि ab + bc इतना दिया है, तो a² प्लस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + b + c, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला आपको पता है कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको आप पुट कर दीजिए मान, ठीक है ना। a + b + c का मान 10 है, तो मैंने उसके बदले a + b + c का मान 10 है, और इसको मैंने ऐसे लिखा a + b + c, फार्मूले पर बैठाने के लिए ऐसे, तो इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पुट कर देना है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, मान आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर 38 आ जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको समझना है, अच्छा से ध्यान से पढ़िए। क्या पूछ रहा है, गाड़ी की चाल, ठीक है। देखिए गाड़ी की चाल दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 80/5/18, यही अगर मीटर पर सेकंड में रहता, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होता तो 18/5 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसलिए 5/18 होगा, ठीक है। जब इसे आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 9 और ये हो जाएगा 40, यानी 4 × 5 = 20, 200/9, ठीक है, मीटर पर सेकंड आ गया ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इसमें हमें समय निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो समय आपको पता है कि दूरी बटा क्या होता है, चाल, ठीक है। तो दूरी कितना दिया हुआ है, 450, ठीक है, 450, और रेलगाड़ी की लंबाई भी, तो उसमें इसको ऐसे इसको भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है, 150। अभी मैंने क्या निकाला था, चाल निकाला, यानी 200/9 निकाला था। इसको अब क्या कीजिए, पलट दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 600 × 9/200। जब इसे काटेंगे 2 0 से 2 0, 2 3 6, यानी 9 3 27, ठीक है। तो राइट आंसर 27 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं अपने दिल की बात, तो आप कमेंट कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो आप लिख डालिए अपने दिल की बात, हम उसे ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। और किसी भी चीज़ को माइंड नहीं लेना है, विद्यार्थी को छल कपट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिल को साफ रखिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मनोरंजन के तहत पढ़ाई कीजिए, खेल खेल में पढ़ाई कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी दोस्त, ठीक है। मिलते हैं नौवें प्रैक्टिस के साथ, तब तक मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए, ठीक है फ्रेंड, टेक केयर।